सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस आने वाला मौजू है पीका। इस वक्त मीडिया में सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस आने वाला मौजू है पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम 2022। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं सुमैया खुर्शीद न्यूज़ के साथ। औरत फाउंडेशन ने इस हवाले से मीडिया वर्कर्स के दरमियान एक कॉन्वर्जेशन का इनेकाद किया है, जिसमें मौजू पे बातचीत हो रही है कि ये जो पीका ऑर्डिनेंस 2022 आया है, इसके बाद मीडिया वर्कर्स, सोशल मीडिया वर्कर्स या आम आवाम को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना होगा। तो देखते रहिए न्यूज़। ड्रॉन में तो वो बाकायदा चला आ रहे हैं ना, कहते हैं कि ये सिर्फ सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं है। अब जो हम जैसे लोग हैं ना, जिन्हें बड़े शौक है सोशल मीडिया का, अगर आपने व्हाट्सएप पे कुछ लिख दिया आप गिरफ्तार हो सकते हैं। आपने फेसबुक पे कोई स्टेटस डाल दिया, गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा, आप गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी तरह ये इंस्टाग्राम, ट्विटर, मतलब ये जितना नया मीडिया जिसकी खासतौर पर यंग जनरेशन दीवानी है, उस पर मतलब अब हम ये अगर ये नाजुल अमल हो जाता है, जो भी ये कि सिविल सोसाइटी को इसके खिलाफ बात करना बहुत ज़रूरी था। और जैसे मैंने अभी साहबी की तहरीक का जिक्र किया, तो ये कोई नई बात नहीं है। सिविल सोसाइटी और मीडिया, सहाफ़ी, शुरू से जब भी आज़ादी सहाफ़त पे कोई कदम लगती है तो हम सब सड़कों पे निकल आते थे, खड़े होते थे, भूख हड़ताल करते थे और सब कुछ। तो ये हमारा एक लंबा सफ़र है। हाँ, मतलब वो अपना करते रहेंगे, हम अपना करते रहेंगे। सब वो लोग हैं जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, और जो भी कोई गैर जमहूरी इक़दाम होगा, जो भी कोई गैर आइनी इक़दाम होगा, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ये पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, ये जमहूरियत के असूलों के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब उसके खिलाफ उठ खड़े हों, एहतजाज करें, ताकि हुकूमत को पता चल जाए कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो आइन की बालादस्ती चाहते हैं। हम आइन का एहतराम करते हैं। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वो ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस 2022 है। तो हमारा मौजू जो ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पे जो नए अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस आया, उसके हवाले से था, जिस पे सारी सिविल सोसाइटी बहुत मुस्तरद है, सहाफ़ी बरादरी बहुत परेशान है। और कल तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, फ़िलहाल रोक दिया, स्टे ले लिया। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमें जो भी कानून बनाना है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं, बल्कि असम्बलियों में बहस मुबाहिसे के ज़रिए, सिविल सोसाइटी में डिबेट के ज़रिए, और जिनके साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है जैसे सहाफ़ी बरादरी, उनसे मुशावरत के बाद पेश करना चाहिए। और जो भी प्रॉपर तरीका होता है उसके तहत कानून पेश किए जाने चाहिए। ऑर्डिनेंस का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि असेंबली का सेशन चल रहा था, सेनेट का सेशन चल रहा था, तो उसमें ऑर्डिनेंस की कोई मतलब उसमें लॉजिक हमें समझ में नहीं आती। तो हमारी यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि वो आइनी और कानूनी तरीक़ों को फॉलो करे, सिविल सोसाइटी को शामिल करे, सबको साथ लेके इस तरह के कवानीन पे मुशावरत करके कवानीन बनाए जाएँ। तो फिर ये जो एहतजाज नज़र आ रहा है, फिर वो उसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जिसको हम पीका कहते हैं, पैका कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट अमेंडमेंट हुई है, जिसमें 20 फरवरी, ठीक है, और 2022। अच्छा, ये कोई नया लॉ एक तरह से नहीं है। 2016 में भी ये लॉ आया था, और 2016 में बदकिस्मती से किसी ने भी, मतलब थोड़ा बहुत इसमें हिलजुल ज़रूर हुई थी, लेकिन 2016 में किसी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीडिया बॉडीज से भी मुझे शिकायत है। 20 फरवरी को जो आया है, इसके अंदर भी उन्होंने 2 अमेंडमेंट एक साथ कर दिए हैं। तो क्यों हम इस पर एतराज़ कर रहे हैं और हमारा एहतजाज क्यों है इसकी? जैसे अभी मैंने आपने कहा, ऑनलाइन के कोई भी टूल्स होंगे, आपके सोशल मीडिया का कोई भी टूल है, तो वो उसको उन्होंने जो डिफेमेशन या उसमें जो किसी की बुरी शोहरत का जो एक एहसास है, वो ये है कि उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दिया है, कॉग्निजेबल है ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता। इसमें इन्होंने FIA का दायरेकार बढ़ा दिया। अभी तक जितने केसेस सामने आए हैं वो ज़्यादातर जर्नलिस्ट के खिलाफ थे, जो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हो, उनके खिलाफ आए थे। जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो अमेंडमेंट्स मैं आपके सामने कर रही हूँ। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उसमें उन्होंने अमेंडमेंट के साथ ये किया है कि उसमें कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस या दूसरी बॉडीज़ को भी इसमें ऐड कर दिया है।
ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी बॉडी जिसको कि बाकायदा किसी लॉ के तहत बनाया हो या किसी इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, वो जो है सेक्शन 20 के तहत जो है उसको वो अपने खिलाफ किसी भी शोहरत, अगर उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचता है तो वो जो है वो केस कर सकती है। तो अब इसमें यह है कि एक शख्स से लेकर अब ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंदर जो है इन्वॉल्व। वाहिद मतलब एक लॉ है जिसके अंदर कि आपने जिन चीज़ों के ऊपर सज़ा मुकर्रर की है उन चीज़ों को आपने डिफाइन ही नहीं किया है, और ए इसमें उन्होंने ऐड किए, और ऐड करने से इनको ये हुआ है कि इन्होंने कहा है कि जो भी ट्रायल कोर्ट्स हैं यानी स्मॉलर कोर्ट्स में जाएगा उसका, और वो पुलिस के जरिए गिरफ्तारियां वगैरह होंगी, और उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट्स हैं तो उनको कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो किसी भी केस का फैसला करना है। और ट्रायल कोर्ट्स को कहा है कि 6 महीने के दौरान वो जो हाई कोर्ट होगा उनके इलाके का, उसको बाकायदा आप जो है वो मंथली रिपोर्ट भी देंगे। तो उसमें जो इंडिपेंडेंस है, जो उसकी एक फ्रीडम है, उसकी जो आज़ादी है जुडिशरी की, वो एक तरह से ख़त्म होती है। तो एक दफ़ा एक लॉ आ जाता है ना, तो फिर उसके बाद आप ये सोचें कि आप पुलिस को या जो भी आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आप उनको एक इख्तियार दे देते हैं कि वो इस लॉ के तहत किसी को भी पकड़ो। कि 2016 में एफआईए के पास तकरीबन जो है वो 1600 केसेस थे, लेकिन 2019 में अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिपोर्ट 72,000 केसेस उनके पास जो है वो आ गए। ये सोचें कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, तो क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि 72,000 केसेस जो उनके पास आए तो वो 6 महीने के अंदर उनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे क्या? तो इसका मतलब ये है कि हमारी एफआईए का भी एक चैलेंज है कि इस लॉ के तहत उनको चूंकि वो पाबंद हैं कि उनको 6 महीने में ये करना है। वायलेट क्या क्या हुआ है इस लॉ को जिस वक्त के आपने ये जो अमेंडमेंट आई है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, लेकिन अभी जो है नेशनल असेंबली का इजलास चुना था 18 तारीख को, और वो इजलास को पोस्टपोन कर दिया गया, उसमें वो इजलास नहीं किया गया। 17 तारीख को सेनेट का इजलास जारी था। उसके बावजूद जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीकाकार होता है जिसके अंदर कोई भी बिल जो है वो असेंबली में आता है, उसमें बाकायदा बहस होता, काम करने का तरीकाकार है, उससे रोका गया है। खत्म करना, तो एक फ्री जुडिशरी या एक आज़ाद जो जुडिशरी आपकी होती है, आज़ाद अदालतें होती हैं, उसको भी वायलेट किया गया। जी, तो आप ये सोचें कि यही वो सिटीजन जर्नलिज्म है जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे जो सोसाइटी के जो क्राइम्स हैं, जो आपकी चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। अब अगर ये चीज़ इसके तहत पैका के तहत ख़त्म होती है तो उसके तहत आपका क्या है, आपका जो आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि गारंटीड है कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आज़ादी इजहार की जो आपकी कुव्वत है वो आपकी इसके तहत सलब कर ली। तो मेरे ख्याल में मज़ीद और उसकी जो है जो ह्यूमन इंडेक्स है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इंडेक्स है, उसमें मज़ीद हमारा जो दर्जा है वो नीचे आ गया है। ऑलरेडी पाकिस्तानी मीडिया अंदर थ्रेट है, खानदान ख़त्म हो गया, तो वो एक ये चीज़ें फॉल्स केसेस ऑलरेडी हमारे ऊपर हैं, FIRs हैं, हम लोगों के ऊपर बाकायदा ब्लैकमेलिंग के चार्जेस लग रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस मीडिया ऑलरेडी फेस कर रहा है। अब ऐसे में आपके पास ये एक पैका का लॉ भी आ जाता है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि मज़ीद आपकी वल्नरेबिलिटी हो जाती है। तो यानी हम लोग जो है वो किसी भी सूरत में ना अपना फर्ज अंजाम दे सकते हैं और ना ही आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, खालिद साहब ने, अगर आपने उनका स्टेटमेंट पढ़ा हो तो उन्होंने ये कहा है कि जी अगर इसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो ये जो है वो ड्रैकोनियन लॉ, काला लॉ है, ब्लैक लॉ है, इसको जो है वो नहीं होना चाहिए। देखिए, इस ऑर्डिनेंस के तहत मेरा तो ख्याल यही है कि एक तो ये कि अचानक एकदम से 11th आवर पे लाया गया है, और ये मेरा ख्याल है कि एक जो शख्सी आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मौजूद है, हर शख्स को हासिल है, उस पर भी कब्ज़ा है। और इसके अलावा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जर्नलिस्ट के लिए, जो भी मीडिया के लोग हैं उनके लिए जो है उनकी आज़ादी पर, इजहार राय की आज़ादी पर, और इसके अलावा लिखने की आज़ादी पर, बोलने की आज़ादी पर जो है पाबंदी है, जो कि गलत है। ऑलरेडी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अंडर स्ट्रेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। ऐसे में कि नई पाबंदियाँ जो है इस ऑर्डिनेंस के तहत जो लाई गई हैं वो इंतहाई गलत है और नाकाबिल कबूल है। इसलिए कि ना तो कलम को और ना ही आप किसी की आवाज़ को, कैमरे को आप रोक सकते हैं। इस तरह की चीज़ों से सहाफ़त आज़ाद होनी चाहिए और आज़ाद ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि यही जमहूरियत की जो है खूबसूरती इसी है। ज़बरदस्ती किसी कानून का सहारा लेके कोई मेरा एहतराम करे, कदगन लगाई जाए कि वो अपनी इज़हार राय का इजहार ना कर सके, तो ये जो है, ये जब कोई डावाडोल होता है, जब किसी के पाँव के नीचे से रेत सिरक रही हो
उस वक्त वो इस तरह के कानून लाता है कि किसी दूसरे की आवाज़ को बंद किया जाए, वो दूसरे की आवाज़ को, मुखालिफ की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये उसी वक्त होता है जब कोई कमज़ोर होता है। हमारे लोगों के ऊपर भी फेक FIR बना देते, क्यों हमारी फैमिलीज़ नहीं होती, हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। इसी तरह फेक पुलिस के जो लोग होते हैं, अगर हमारे कम्युनिटी के लोग उनको पैसे नहीं देते तो वो फेक FIR बनाकर उनको जेल्स में भेज देते हैं। फिर हमारे ख्वाजा के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेल ईजीली तरीके से करवा लें। कुछ रोटी जमा करवानी होती है, एक ख्वाजा के पास 30 से 40 हज़ार रुपया नहीं होता, तो काफ़ी टाइम तक वो जेलों में ही होते हैं, लेकिन इस पर कोई वर्क नहीं किया जा रहा। इशारा है, मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा वकील हूँ। ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है, मैं इसको लेकर ख्वाजा कमेटी के लिए यही बात करूँगी कि अगर किसी पर कोई डिफेम का केस हो जाता है तो ये ख्वाजा के लिए बहुत नुकसानदेह बात है। गवर्नमेंट को संजीदगी से इस ऑर्डिनेंस पर काम करना चाहिए, और जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, लॉयर्स हैं, उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि ख्वाजा एक पिसा हुआ तबका है, इनके लिए रिलीफ होना चाहिए, इनके राइट्स पे काम करना चाहिए। शुक्रिया। मुल्क के तमाम शहरों में एक साथ FIR काटी जाती है ताकि उसको इतना मजबूर किया जा सके वो जाके उनसे हाथ जोड़े, बस अब मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाला। तो वो इसी तरह सारे मुल्क के छोटे छोटे अदालतों में जाके एक शख्स के खिलाफ, एक साथी के खिलाफ, एक नुमाइंदे के खिलाफ जाके वो FIR काटेंगे और सारे पाकिस्तान में उसको वार करेंगे। जी देखिए, ये जो पीका और नया गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाया है, ये बुनियादी तौर पर तमाम समाजी कारकुनों को उनकी काम करने से, सिविल सोसाइटी को उसके काम करने से, एहतजाज करने से और सवाल उठाने से रोकना है, जो बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 19 के खिलाफ पॉलिसी है। पाकिस्तान का भी बयान ऑन रिकॉर्ड है कि वो इसको फेवर कर रहे हैं, हालांकि वो और सईद गनी साहब दूसरी तरफ सहाफ़ियों पे केस भी कर रहे हैं। तो ये तो होता है हर चीज़ का, जो भी चीज़ आती है वो सही और गलत वाले दो तरफ लोग खड़े हुए होते हैं और इसका नहीं होता। ये जो मेरी नज़र में जो हम इसको जितना प्रोपेगेंडा हो रहा है इसके बारे में, ये सिर्फ एक टेस्टिंग है। अभी आपने भी बात फरमाई, तो हमारे कल हम भी बैठे हुए थे, रात में यही बात हो रही थी। वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि ये लोग कितना रेसिस्ट करते हैं और कितना इसके खिलाफ जाते हैं, और ये ख़त्म हो जाएगा। और सब इस पर बड़े शोर है, क्योंकि सब पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने तैयारी कर ली है इसको, और वो सहाफ़ी के सामने होता है कोई भी हो तो ज़्यादा देर तो टिक ही नहीं सकता। फिर इसमें सिविल सोसाइटी भी साथ दे रही है, वकला भी साथ दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये रुकने वाला नहीं, क्योंकि वकीलों का भी बड़ा मामला होता है। आप देखें, वो लोग भी पोस्ट लगा रहे होते हैं और हर बंदा पोस्ट लगा रहा होता है सोशल मीडिया पे। हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे सर ने कही बात के दरख्त काट के उन्होंने पोस्ट लगाई, तो हमें बहुत सारी खबरें जो है वो वकीलों से मिल रही होती हैं, डॉक्टर से मिल रही होती हैं। तो अगर वो हमसे शेयर करते हैं या वो कुछ ज़रा सी बात लिखते हैं, एक लाइन भी लिख के लगाते हैं, तो हम फ़ोन करते हैं इसकी डिटेल क्या है, डिटेल दो, हम खबर बना लेंगे पूरी। तो ये चीज़ें का इसको कुछ भी नहीं होने वाला, ये 2 से 3 माह हम लोग इसको रेसिस्ट करेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये आगे जाएगी बात, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और सिर्फ सहाफ़ियों का मामला नहीं है, पूरी एक बंदे का भी मामला है इसमें, एक आम एवरीवन इज़ इन्वॉल्व इन दैट। सो ये आगे नहीं जा सकती बात। सलीम, आप क्या कहेंगे इस ऑर्डिनेंस के हवाले से? आप तो रिपोर्टर हैं, कैसे देखते हैं आप इस ऑर्डिनेंस को? लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये ना सिर्फ हम मीडिया पर्सनस को, लेकिन इस पूरे अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जिसको हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और अभी तो कोर्ट ने उसको, चूँकि वो आर्जी तौर पर मौजूद किया हुआ है, ये जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट है इसका काम ही सिर्फ ऑर्डिनेंस निकालना है। तो अवाम मुस्तरद करती है इसको, एज ए मीडिया पर्सन में मुस्तरद करता हूँ, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। हमारे साथ सादिया हैं, ये लिखती हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर। तो सादिया, आप क्या कहेंगे इस ऑर्डिनेंस के हवाले से? लिखने में आपको क्या महसूस होगा? कुछ डर, कुछ खौफ? आज़ादी इजहार और तहरीर और तकरीर पाकिस्तान के हर बंदे का बुनियादी हक है, ये इंसानी हुकूक के मंशूर में भी शामिल है। तो आप किसी तरह लोगों को कैसे ये पाबंद कर सकते हैं कि वो जो देखें वो ना लिखें या राय ना दें? राय का हक छीनना या आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना, मेरा ख्याल है ये बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। किसी भी तरह के ऑर्डिनेंस जिसमें आज़ादी तहरीर तकरीर को मसलूब किया जाए और उसको पाबंद किया जाए, मेरे नज़दीक मीडिया के लिए और जो लोग मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखते उनके लिए ये बुनियादी तौर पे गला घोटने जैसा है। कहते हैं कि क्रिटिसिज्म जमहूरियत का हुस्न है, तो क्या वजह है कि जल्दबाजी में इस ऑर्डिनेंस को पेश करके इस हुस्न को कम किया जा रहा है, यानी कि जमहूरियत के हुस्न क्रिटिसिज्म अब मान पड़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है? क्या वजह है कि पावर चंद हाथों में दी जा रही है? ये सवाल है आपकी समातों के हवाले। मुझे सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।